टाइप 1, प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, होता क्या है, वर्गों का योगफल क्या होता है, n इंटू 4n² माइनस 1/3। प्रथम n विषम संख्याओं के योग वर्गों का योगफल n इंटू 4n² माइनस 1/3। आपने बहुत बार देखा होगा कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है, 1² प्लस 3² प्लस 5² प्लस डॉट 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 और लास्ट में एक डिजिट। इसको बोला जाता है कि मान। ये क्या है, सारे संख्या जो है आप ध्यान से देखोगे 1, 3, 5, 21 क्या है, विषम संख्या, यानी विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या। तो आपको पता है कि विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल का ट्रिक होता है n इंटू 4n² माइनस 1/3। तो सबसे पहले यहां पर निकालना क्या है, n होता क्या है, n इक्वल टू लास्ट संख्या क्या है 21 प्लस 1/2 इक्वल टू 11। अब इस पर ट्रिक पे आ जाता है, क्या है, n इंटू 4n² माइनस 1/3। n क्या है 11, 4 इंटू 11 के स्क्वायर माइनस 1/3। ये जब करते हैं 11 इंटू 483/3 161 इक्वल टू 1771। ठीक है, तो अब आप इसका बेसिक देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। हल यहां पे क्या है, पहले n निकाले, n आ गया, उसके बाद n विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है 11 इंटू 4 इंटू 11 माइनस 1/3। ठीक है, तो आज हमने सीखा कि n विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या। टाइप 2, प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग। इससे पहले हमने बात किया था कि विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है। अभी हम बात करेंगे सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सम संख्याओं के योग के लिए क्या होता है, फॉर्मूला 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/3 होता है। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर एंड 20 का स्क्वायर दिया, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर दिया है, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले इसमें भी क्या करना है, n का वैल्यू निकालना है। n इक्वल टू क्या होता है, अभी लास्ट क्या है 20 है। तो जो सम संख्याओं का n निकालने में सिर्फ जो अमाउंट होता है उसको डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो वो निकल जाता है 10। अब बात करते हैं, अब इस क्वेश्चन को हल। अब इसका क्या है 2n, 2 इंटू 10 ब्रैकेट चालू 10 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। अब ऐसे करेंगे तो इसका मान जो होगा वो यहां पे ऐसे होगा 2 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 1540। ये हुआ आंसर। ठीक है, तो अभी मैं हल बता देता हूं। सबसे पहले क्या करना है, n निकालने के लिए जो सम वैल्यू है उसको डिवाइडेड बाय 2 करना है, इक्वल टू 10 आ गया। उसके बाद 2 इंटू 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/3 करेंगे तो आपका सम वैल्यू निकल जाएगा। टाइप 3, प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का योगफल। कल हमने सीखा था कि घनों वर्गों का योगफल, आज हम बात करेंगे घनों का योग। तो प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का योगफल का ट्रिक होता है n² इंटू 2n² माइनस 1।
तो उदाहरण में दिया हुआ है 1 का क्यू, 3 का क्यू, 5 का क्यू और 21 का क्यू। कल हमने बात किया था कि ये क्या है, ये विषम संख्या है। तो विषम संख्या के निकालने का क्या होता है, सबसे पहले हम n निकालेंगे। सबसे पहले n निकालेंगे। n का क्या होता है, लास्ट संख्या क्या है 21 प्लस 1 बाय 2 इक्वल टू 11। अब आप इसको ट्रिक पे बैठा देते हैं। अब ट्रिक का क्या करते हैं, सबसे पहले क्या है कि एन स्क्वायर, एन स्क्वायर इक्वल टू 11 का स्क्वायर, ब्रैकेट स्टार्ट 2 इंटू 11 के स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें आएगा क्या 121 ब्रैकेट स्टार्ट 242 माइनस 1। ठीक है, तो इक्वल टू अब जब हम करेंगे इसको 121 इंटू 241 इक्वल टू आएगा 29161। ठीक है, तो अब अभी हमने देखा कि घनों का योगफल क्या है। इसके हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। देखिए ये ट्रिक दिया हुआ है। तो प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का योगफल का ट्रिक क्या होता है, n स्क्वायर इंटू 2n माइनस 1। अभी हमने क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है 1 क्यू, 3 क्यू, 5 क्यू, 21 क्यू का। तो सबसे पहले n वैल्यू निकालते हैं। n वैल्यू के लिए क्या होता है, जो लास्ट संख्या होता है उस प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो आपका n आ जाता है। अब n पे इसको बैठा देंगे। आज हमने बात किया कि प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का योगफल। टाइप 4, प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योग। आज हम बात करेंगे कि अगर सम संख्या होगा तो उसके घनों का योगफल कैसे निकालेंगे। जैसे आप उदाहरण में देख सकते हैं कि 2 का क्यू, 4 का क्यू, 6 का क्यू एंड 20 का क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सिंपल ट्रिक होता है 2n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पे n होगा, n क्या होगा, यहां पे n होगा 20/2 इक्वल टू 10। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। n हो गया 2 इंटू n का स्क्वायर, n है 10। n क्या है यहां पे 10 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर हो गया तो यहां पे क्या होगा, इसका यहां पे क्या हो गया 200 इंटू 121। तो यहां पे जो हो गया इसका आंसर 24200। तो आपने देखा कि यहां पे सम संख्याओं का घनों का योगफल निकल गया। ठीक है, अब एग्जांपल की बात करते हैं। यहां पे देखो n/2 करना है, जो लास्ट डिजिट होगा उसको बाय 2 से डिवाइड कर देना है। और 2n का स्क्वायर क्या मान क्या है 10, 10 का स्क्वायर इंटू 10 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां पे आज हमने सीखा कि सम संख्याओं के घनों का योगफल क्या होता है। टाइप 5, आपने बहुत बार देखा होगा कि इस तरह के नंबर होते हैं 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 एंड लास्ट में 10 इंटू 11 का मान ज्ञात करने। तो आपको पैनिक नहीं होना है, ये कंटिन्यू नंबर का ही पार्ट है। तो आपको क्या होता है, यहां पे अगर n पद वाला हो, इसका ट्रिक होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2/3। तो यहां पे क्या होगा, सबसे पहले ये देखना है कि n क्या है। n क्या है, यहां पे n क्या है, n 10 है। तो अब जैसे फॉर्मूला में क्या है n का वैल्यू क्या है 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 10 प्लस 2/3। अब देखो अब क्या करना है, अब क्या हो गया, ये आ गया 10 इंटू 11 इंटू 12 बाय
3। जब इसको आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा 4 4 0। बेसिक है, आपको पैनिक नहीं होना, बस सिर्फ आपको ट्रिक याद रखना है। ट्रिक क्या है? n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाय 3। ठीक है, अब इसको देखते हैं। देखिए ये है 1 इंटू टू प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस और उसके बाद 10 इंटू 11 का मान ज्ञात करना। तो आपको जो लास्ट वैल्यू है उससे पहले वाला याद करना है। ठीक है, ये सम वैल्यू। तो आपको क्या है? सम वैल्यू है, तो हमने n ले लिया, n निकाल लिया। उसका ट्रिक क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाय 3। टाइप 6 आपने बहुत बार देखा होगा, 1 इंटू टू का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू थ्री का स्क्वायर प्लस 3 इंटू फोर का स्क्वायर और लास्ट में 20 पद का मान ज्ञात करने के लिए। तो ये एक ट्रिक होता है, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू 3n प्लस 5 बाय 12 इसका। तो यहां पे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि 20वां पद निकालना है। तो n क्या हो गया? n इक्वल टू 20। अब ये फॉर्मूला क्या होगा? n प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू 3n प्लस 5 बाय 12। तो यहां पे n क्या हो गया? 20 इंटू n प्लस वन, 20 प्लस वन इंटू n प्लस टू, 20 प्लस टू इंटू 3n, यानी 20 इंटू 3 प्लस 5 बाय 12। आप देखो अब यहां पे क्या होगा? 20 इंटू 21 इंटू 22 इंटू 65 बाय 12। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 5005 0। ठीक है, तो ये बेसिक है। आपको देखो ये क्वेश्चन एडवांस है, मेरे को भी पता है, बट एक क्वेश्चन क्यों छोड़ना है? ये एसएससी सीरियल में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखिए अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। यहां पे क्वेश्चन सेम है, 1 इंटू टू का स्क्वायर, 2 इंटू थ्री का स्क्वायर प्लस 3 इंटू फोर का स्क्वायर और 20 पदा को मान ज्ञात करना है। तो n वैल्यू क्या है? जैसे मैंने किया 20। ठीक है, उसके बाद n प्लस वन, सॉरी n इंटू एन प्लस वन। तो n का वैल्यू क्या है? 20। n प्लस वन यानी 20 प्लस वन, n प्लस टू 20 प्लस टू और 3n प्लस 5। तो यहां पे ये आ गया।